लोहड़ी है, ये पंजाब में मनाते हैं लोहड़ी को, लेकिन लोहड़ी के एक दिन बाद उसे कहते हैं मकर संक्रांति। भगवान सूर्य मकर राशि पर पहुंचेंगे तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। और उस मतलब कल से तो भगवान उत्तरायण होंगे, मतलब भगवान धीरे 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 उत्तर की तरफ जाएंगे। और जब भगवान उत्तरायण होते हैं तो देवताओं का दिन माना जाता है। तो बहुत ही शुभ समय इसको माना जाता है कि भगवान 6 महीने उत्तरायण रहते हैं और 6 महीने दक्षिणायन। तो 6 महीने जो है देवताओं के लिए, पूजन के लिए और सभी शुभ कर्म के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। जो खरमास लगा था, जिसको हम बताए थे आप लोगों को पहले, तो वो खरमास खत्म हो जाएगा। खरमास के समय में मैं बताया कि शुभ कर्म, विवाह, यज्ञोपवीत जो शुभ कर्म है ये नहीं होते हैं। तो कल से वो शुरू हो जाएंगे सभी शुभ कर्म। तो जब मकर संक्रांति होती है तो मकर संक्रांति में क्या करना चाहिए? मकर संक्रांति में जैसा शास्त्र कहते हैं कि भगवान जब मकर राशि पर है तो सुबह सुबह उठ करके गंगा में, जमुना में, सरजू में या समुद्र में स्नान करना चाहिए। लेकिन हालैंड में तो बहुत मुश्किल है यहाँ बाहर नदियों में स्नान करना। तो शास्त्र क्या कहते हैं उसके लिए? अगर हम गंगा, जमुना और समुद्र और सरस्वती और ये सब जगह नहीं पहुँच सकते तो हम एक काम कर सकते हैं। क्या? घर पर स्नान करें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। अब कहीं गंगा जल भी न हो तो 5 बार गंगा गंगा कह करके स्नान कर लीजिए, गंगा मैया का ध्यान करके स्नान कर लीजिए, वही पुण्य है। स्नान के बाद क्या करना चाहिए? भगवान का पूजन और ध्यान करने के बाद, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद तिल और गुड़ चाहिए। तिल के साथ थोड़ा सा मीठा मिला के खाना चाहिए और तिल गुड़ का ही प्रसाद बांटना चाहिए ये महीना भर। उत्तर भारत में इसको कहते हैं खिचड़वार, खिचड़ी। तो इस दिन क्या करते हैं? खिचड़ी खाते हैं। मूंग की खिचड़ी हो, चावल की खिचड़ी हो, खिचड़ी बना के खाते हैं और खिचड़ी का ही दान करते हैं। अगर खिचड़ी पका के दान नहीं कर सकते तो खिचड़ी का जो सामान है, जैसे चावल है, दाल है, नमक है, मरचा है, अचार है, ये सारा कुछ मिला करके जो भी खिचड़ी जैसे बनती है इसका दान करिए। तो स्नान के बाद गुड़ और तिल का प्रसाद लेना चाहिए। उसके बाद गुड़ और तिल बांटना चाहिए, इसका प्रसाद भी बांटना चाहिए। और जो ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को गुड़, तिल, चावल, दाल, खिचड़ी बनाने का सामान दान करते हैं। और हमारे यूपी बिहार में तो ये होता था कि अपनी बहन के लिए खिचड़ी भेजते थे। बहन के लिए, फुआ के लिए घर से खिचड़ी जाती थी उनके घर पर, जिससे वो खिचड़ी बनाए। तो इसे खिचड़ी का त्यौहार कहते हैं, मकर संक्रांति कहते हैं, पोंगल कहते हैं। किसी न किसी रूप में यह सारी दुनिया में अब मनाया जाता है। और यह विचार हिंदुओं का है। यह जो शोध है, यह जो खोज है, यह हिंदुओं ने किया। क्यों किया? कि भगवान अब उत्तरायण होंगे, अब गर्मी बढ़ेगी, तिल जो है शरीर को ठंडक देती है, इसलिए जब भगवान उत्तरायण जाएं तो हम थोड़ा सा तिल और मीठा खाएं, जिससे शरीर में ठंडक रहे, गर्मी न लगे, गर्मी से होने वाली बीमारियां हमें न हो, इसलिए। तो बहुत ही विज्ञान पर आधारित है, बहुत ही खोज इस पर ऋषियों महर्षियों ने किया, तो यह नियम बनाया है। और जिसको आप तिल गुड़ दान करेंगे वह भी खाएगा, वह भी स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा, तो उसका पुण्य भी आपको मिलेगा। तो जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म विश्वास पर आधारित नहीं है। हिंदू धर्म विज्ञान पर आधारित है, खोज पर आधारित है, शोध पर आधारित है। जो हमारे स्वामी श्री ब्रह्मदेव उपाध्याय जी है ना, बार बार कहते हैं
कि हिंदू धर्म जो है यह विश्वास पर आधारित नहीं है, यह विज्ञान पर आधारित है और यह एक वैज्ञानिक धर्म है। तो यह बहुत ही खोज करके ऋषियों ने इसकी खोज की है और ऋषियों ने यह नियम बनाए हैं कि भगवान जब उत्तरायण हो तो सुबह सुबह स्नान करने के बाद, पूजन करने के बाद, अर्घ्य देने के बाद, धार देने के बाद हम सबको चाहिए, सारे मनुष्य जाति को चाहिए, क्या चाहिए? तिल और गुड़ खाए और तिल और गुड़ का दान करें। तो हमारे यहाँ दक्षेश्वर धाम में क्या होता है, हम लोग मकर संक्रांति पूरी मकर महीने में, मतलब जब तक भगवान मकर राशि पर रहते हैं पूरा महीना हम लोग हवन करते हैं। और जब भगवान मकर राशि पर जाते हैं तो कुंभ पर्व शुरू होता है, कुंभ मेला शुरू होता है, आप जानते होंगे। और उस समय सभी जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो हमारे महान संत हैं, जिनको मैं इस युग में या इस समय में स्वामी चिदम्बरानंद जी को एकदम स्वामी विवेकानंद के अवतार ही मानता हूँ, बड़े ही विद्वान हैं। उनका भी टेंट लगता है, कैंप लगता है कुंभ मेले में, और मैं जाके देखा हूँ उनके यहाँ बड़ा विधिवत हवन होता है, बड़ा ही विधिवत हवन होता है। तो इसलिए जो है आप सभी लोग जो हवन में भाग लेना चाहते हैं, इस यूरोप में रहते हुए भी मकर के महीने में हवन में भाग लेना चाहते हैं, वो दक्षेश्वर धाम आ सकते हैं और हवन में भाग ले सकते हैं। आप आइए, सवेरे 6 बजे से 8 बजे तक यहाँ पर हवन होता है, हवन में भाग लीजिए। अगर आप नहीं आ सकते, आप दूर हैं, आप किसी कारणवश नहीं पहुँच सकते, तो आप हवन की सामग्री घी भेज सकते हैं, आपके नाम से, आपके परिवार के नाम से दक्षेश्वर धाम में हवन भी होगा। और जो नंबर है, टेलीफोन नंबर है, आप उन पर फ़ोन करिए, जो संस्था के लोग हैं आपको सारी जानकारी देंगे कि किस तरह आप हवन में भाग ले सकते हैं। मकर संक्रांति है, आप सुबह उठ करके गंगा मैया को याद करके गंगा गंगा कह करके स्नान करिए, बहुत पुण्य मिलेगा। उसके बाद पूजन ध्यान करने के बाद आप जो है तिल और गुड़ का प्रसाद लीजिए, तिल और गुड़ का प्रसाद बांटिए, ब्राह्मणों के लिए, गरीबों के लिए, जो जरूरतमंदों के लिए, सब के लिए आप कुछ न कुछ दान निकालिए। मंदिर के लिए, संस्था के लिए, जहाँ धार्मिक कृत्य होते हैं, कोशिश करिए कि आपकी कमाई से कुछ न कुछ भगवान की सेवा में लगे। आप सहयोग करिए। तो बहुत शुभ हो कल सुबह संक्रांति का दिन, और आपका जीवन मंगलमय हो। बहुत शुभ समय आ गया है कल से, तो आप अपने सभी शुभ कार्य कर सकते हैं। तो पूरी तरह से आप सबको हम शुभकामना देते हैं मकर संक्रांति की। आपका मंगल हो।